ओम शांति। आज मीठे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। हॉलीडे समझ गए ना, दुखों से मुक्त रहेंगे। बाबा ने कहा सत्युग त्रेता में तुम्हें इतने सुख होंगे कि तुम्हें दुख का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बाबा ने कहा क्योंकि वहां फिर दुख का नाम निशान ही नहीं है, तो दुख कहाँ से होगा। तो प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप कौन सी ऐसी युक्ति बताती है जिस युक्ति से वो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो आंसर है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करो। तो अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इस केवच में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी सुंदर मिलेगा और धन तो अथा मिल जाएगा। ठीक है। अब बहुतों का क्वेश्चन उठ सकता है कि ना तो हमारे पास तन है, अब मन के लिए तो कोई कह नहीं सकता। धन के लिए भी एक बार वो कह दे कि हमारे पास धन नहीं है, ना हमारे पास जन है। जन मतलब सेवा में लगाने लायक जन नहीं है। जन मतलब संतान, कि भाई आपके ऐसे संतान नहीं है कि जो आप क्या कर सको उसको सेवा में लगा दे। लेकिन मन तो आपका अपना है, वो भी किसी और की प्रॉपर्टी है। किसी और की प्रॉपर्टी है, वो तो आप ही की प्रॉपर्टी है। तो आप उसको कितना लगा सकते हैं सेवा में। जैसे अब हम ट्रैक पे लगे हुए हैं, लगे ना हम 3 दिन से ट्रैक पे, देखिए कहाँ कहाँ भागता है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो जो लोग इस योग को अटेंड करेंगे ना, उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी परम धाम से नीचे आने की और ऊपर जाने की, कि फिर वो ये मतलब उनके लिए हो जाएगा कि वो ये कह नहीं सकते कि अब हमारा योग नहीं लगता। फिर जब बाहर परिस्थितियां बिगड़ेंगी तब भी वो अपने आप ऊपर ही जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, बुद्धि बातों में जाती है। और देखो जब हम यहाँ बैठते हैं तो वातावरण हमें कितना सहयोग करता है, नहीं तो अशांति मचने में देर थोड़ी लगती है। ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या करें आप, किसी भी तरह से क्या करें, सेवा करें। ठीक है। बाबा ने कहा धन तो अथा मिल जाएगा। तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमको था इंतजार। ठीक है। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहां सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रेस्पॉन्ड जरूर देना होता है, देते हैं ना रेस्पॉन्ड। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्माओं और परमात्मा का भी मिलन हो रहा है, गायब ही हुआ है। आत्मा परमात्मा अलग रहे, जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं। वे आते हैं अपना पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको जितना ढूंढते हैं आखिर वह दिन आ गया। ठीक है। जबकि बाप से मिलना होता है। बावली का सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। ठीक है। बाबा ने कहा कि भारत ही रह जाएगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि बाकी की जो दुनिया है वो किसी लायक है नहीं। ना तो मतलब कल्चर उनका ऐसा, ना उनके संस्कार ऐसे, ना उनका स्वभाव ऐसा कि जो उनको किसी लायक चुन लिया जाए। विदेशों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सिर्फ और सिर्फ चमड़ी है, देह का भान है। ठीक है। भगवान से तो दूर दूर तक बहुत दूर है। तो इसलिए बाबा ने कहा उनके मन में भगवान के प्रति क्या नहीं, बिल्कुल भी। तो फिर वो किस काम के, कहते हैं ना, वो दिन भी क्या उस दिन की क्या गिनती जो दिन भजन किए बिन जाए। आपने खा लिया, सो लिया, सब काम कर लिए और आप भगवान को याद तो करे नहीं, तो आपका उस दिन का जीवन व्यर्थ है, वो जीरो में जाएगा। समझ गया। वो जीवन फिर आपका उस दिन का एकदम जीरो में चला गया। आपने खत्म, आज बर्बाद कर दिया एक दिन। लोगों को मुश्किल से मिलता है एक एक दिन। ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसको रखूंगा, किसको भला, भारत को। क्योंकि भारत में जो रहने वाले मनुष्य हैं वही देवी देवता बनने लायक है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सन्यासी पाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा योगी तपस्वी आत्माएं भारत में पाई जाती हैं, भारत में मिलती हैं। मतलब तपस्या यहाँ करती है, बाकी कोई कहीं तपस्या नहीं करता। कभी सुना है कि कोई तपस्या करने के लिए विदेशों में चला गया? क्यों? ये तो सुना होगा पहाड़ों पे चले गए, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। तो इसीलिए बाबा का पर्पस भी तो वही है कि जैसी आत्माएं होंगी उनको वैसी तो सेवा देगा। अब आपको जिसके अंदर जो गुण होगा, आपको उसी हिसाब से सेवा देंगे तो आपको खुशी होगी।
जैसे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और उसे वैसी सेवा मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। किसी को भोजन अच्छा बनाना आता है, उसे वैसी सेवा मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। तो ठीक इसी तरीके से बाबा ने हमारे को पहचाना, हमारी पवित्रता को पहचाना और उसी हिसाब से क्या कर दिया, हमारे को सेवा दे दी कि तुम भारत को स्वर्ग बनाने के लायक हो, पहचान लो बस। ठीक है, इसीलिए बाबा ने फिर और सहज कर दिया कि चलो मैं क्या करूंगा, बाकी के खंड को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारे लिए ये छोड़ दूंगा, जिससे कि तुम्हें सहज रहे। नहीं, सहज हो जाएगा ना कि फिर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए देखो बाबा ढूंढ ढूंढ के बच्चों को लाता है विदेशों से। विदेशों में इतने धूमधाम से सेवा चल रही है इस समय, कोविड के टाइम बहुत ज्यादा जो सेवा हुई है, भारत से ज्यादा सेवा विदेशों में हुई है। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी सेवा का जो रिजल्ट है ये यही है कि भगवान अपने बच्चों को क्या कर रहा है, निकाल रहा है वहां से। कोई कहीं बैठा पड़ा है, कोई कहीं बैठा पड़ा है। आप खुद देख लो ना, आप कहाँ थे, कैसे आपको ढूंढने के लिए किसे भेजा, किसी को न्यूज़पेपर के हाथ भेजा अपना संदेश, भाई इनको क्या करो, ऐसे करो, मेरा संदेश पहुंचाओ। ठीक है, तो भारत इसीलिए कह रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं कर सकते। साफ सुथरी दुनिया था तो वापस उसको उसी ट्रैक पे, तो मेरे मददगार बनो। कौन कह रहा है? हाँ, भारत का कभी विनाश नहीं होता, ये तो है ही। अभी तो कितने खंड हैं भारत में, जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहाँ कोई खंड नहीं था। बाबा ने कहा सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में ही सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। यादगार तो रहना चाहिए ना। तभी तो देखो सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है, भारत में ही है। सबसे ज्यादा पूजा पाठी लोग यहीं मिलेंगे। चाहे कोई कितना ही बुरा हो, लेकिन किसी न किसी की पूजा जरूर करता होगा, किसी न किसी को मानता होगा। कोई बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने अभिमानी होंगे या दिल पे उनके क्या लगी होगी, बहुत ठोकर लगी होगी, इसीलिए उनका भगवान से क्या उठ गया, हाँ। बाकी ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते, अभिमान की वजह से भी कई हैं। कई लोग ज्यादा बुद्धिमान रहे या पढ़े लिखे हो गए तो उन्हें लगता है, जैसे साइंटिस्ट लोग नहीं मानते, वो कहते हैं हम ही भगवान है, क्योंकि सब कुछ तो हमने ही रिसर्च किया है। ठीक है, लेकिन जब से प्रकाशमणि दादी जी ने सेवा करी, ध्यान से सुनेंगे, प्रकाशमणि दादी जी की फोटो देखो इधर है शायद, है ना, बीच में तीसरे नंबर। तो इन्होंने जब से सेवा करी ना, तब से वैज्ञानिकों ने इस चीज को स्वीकारा। समझ रहे हैं? जब एक बार की बात है ना कि जब दादी जी थी उस समय इन्होंने योग कराया उनको, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि चांद सितारों की दुनिया से ऊपर भी कोई दुनिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम तो पार जाते हैं, तो उनका कैसे पार जाते हैं, हम तो मानते ही नहीं, हमें करके दिखाओ तो। और साइंटिस्ट तो वैसे भी आप जान रहे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वैज्ञानिक। अगर आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो जान जाएंगे। जब आप सोचो, डायमंड हॉल में जब बहुत बड़े वैज्ञानिक गए वहां की एनर्जी को देखने के लिए, जो क्रिस्टल ले गए वो क्रिस्टल ही फट गया। तो आप सोचो योग को आपको कैसे ना पकड़ लेंगे अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब उनको रियलिटी फील हुई, तो उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ आप जो कह रही हैं वो कि कोई तो दिव्य शक्ति है जो यहाँ पर काम करती है। अब उन्हें ये नहीं समझ में आया कि वो है क्या, जैसे कहते हैं डायमंड हॉल में कहते हैं कोई तो दिव्य शक्ति है। और उस दिव्य शक्ति को पहचान लेते तो शायद उनका पार हो जाता बेड़ा। तो बाबा ने कहा फिर सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, अभी उन्होंने चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए। पहले पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वर की स्थापना है ना, अभी तो है आसुरी स्थापना, और सतयुग की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है और फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण का राज्य। इस समय किसकी स्थापना है? राम राज्य की। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई नहीं जानते कि दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। बस क्या कहेंगे, गोल गोल घूमता है। ठीक है ना, एक पहेली सी हो गई है। अब कैसे घूमता है गोल, कैसे क्या चलता है, कहाँ से शुरुआत है कहाँ पे अंत है, कुछ तो सोचो, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ कि ये कैसे हुआ। बाबा ने कहा दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता, देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना ही होता है, कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। तो
अभी बाबा हमको कहते हैं बच्चे 5 विकारों का दान दे दो तो माया का ग्रहण तुमसे छूट जाएगा। तो देंगे नहीं, हम थोड़ा तो रखें। जैसे कई लोग कहते थे क्रोध नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे, मोह के वशीभूत नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे। ऐसा नहीं है। इस बात को आप जिस दिन अपने दिमाग से निकाल दोगे ना, उस दिन से बच्चों का जीवन सुंदर बनना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी कहती हूँ आपको इस बात की। आप समझ रहे हैं? आप ये सोचिए कि मेरी मोह, मेरी ममता है, मैं कैसे करूं, है इस मोह के वशीभूत होगी तो सबका ये सत्यानाश हो जाए कि क्या है। अच्छे अच्छे बुद्धि, अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे भी बिगड़ गए, जिनमें अच्छे संस्कार थे, वो भी मोह के वशीभूत हो के उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाई और ऐसे हो गए। तो आप समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मोह के वशीभूत नहीं होंगे तो पालना नहीं होगी, ठीक है। उल्टा आप जब आप मोह को छोड़ करके पालना करेंगे तब ज्यादा अच्छी पालना होगी। तो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि वो आपका नाम बाला कर देंगे। और अगर विकार के वशीभूत होके करेंगे तो कहा नहीं जा सकता कि क्या करेंगे, फिर आपके लिए वो एक मुसीबत बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पाठ पक्का करेंगे, मोह के वशीभूत होके करेंगे पालना बच्चों की, क्या सोच के करेंगे? हाँ जी, आत्मा है, भगवान के बच्चे। ये आप कहते तो, लेकिन अभी उतना अच्छे से नहीं कह पा रहे। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही आपसे कि आप इस बात को अंदर से स्वीकार रहे हो, बस ऊपर ऊपर से कह रहे हो। कितने % आपको नंबर दे इसमें? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से 30% है ये बात आपके अंदर, मुश्किल से। तो बताओ इस ज्ञान का फायदा क्या फिर है? सबकी अलग अलग स्टेज है ना। तो गलत बात है ना, क्या कह रहे हैं? ये गलत बात है। आप ऐसे ना लो हल्के में बातों को। आपको बाबा कहेगा कि मैंने तुमसे सारी टेंशन लेने को कहा, वो कि मुझे देने को कहा और तुमने ले ली, देते ही नहीं हो मुझे। तो बाबा ने कहा किसी को भी पता नहीं है, मनुष्य समझते हैं यह सदा ही चले आते हैं। बाबा ने कहा विकार की अगर बात करें तो उन्हें लगता है ये तो क्या है, तो परंपरा चली आई है, ठीक है। दुनिया में ऐसे उल्टी सीधी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अच्छा, ऐसे लोगों से ना आपको कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आगे भी समझा रही हूँ। जहां आपसे कोई ज्ञान के अलावा दूसरी बात करे, आप चुप लगा जाओ। आप समझ जाओ कि हमारे देवकुल की आत्मा नहीं है, ठीक है। आप बस ये सोचो ठीक है, आप जो कह रहे ठीक है। अब हम करते हैं किसी से बहस, मैंने आपको बताया था ना, लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि बहुत उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तो हम क्या लगा जाते हैं, ना तो हम हाँ में हाँ करते और ना करते। ठीक है, जो आप कह रहे हैं सब ठीक है। आपको अगर यही लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी है, हमारी हमारी है, हर कोई अपने दिमाग से चलता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी है एक, बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। बाबा क्या समझा रहे हैं हम बच्चों को? बाबा ने कहा यहाँ है आसुरी मत, यहाँ सबकी क्या है, लोग क्या करते हैं, सब अपने मन की विकारों के वशीभूत होके मत देते हैं। और हमें कौन सी मत मिल रही है? श्रीमत, ठीक है, जो गीता में गाई गई है। तो तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने। बाबा ने क्या कहा? तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह नॉलेज बैठी है, हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने। वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों की ही सारी लीला है। मतलब ठीक है, जिसको जो दिमाग में आया सो कह दिया। सभी परमात्मा ही परमात्मा है, ये सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया वो अब मिला है। तो कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? फिर दुख में हाँ, इसकी थोड़ी सी आवाज तेज करो, जोर से बोलना पड़ रहा है। तो हाँ बस ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती हैं, क्योंकि सुख में भगवान को भूल गई। और देखो हम कितने वंडरफुल कि हम हर सुख को, हर खुशी को उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं।
तभी तो हमारे जीवन में दुख नहीं। वो तो आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो कर्मों का, नहीं तो दुनिया को देख लो कैसे सबके चेहरे लटके पड़े हैं, कैसा स्ट्रेस है। ऐसा विदेशों में कहा जाता था, लेकिन अब भारत में भी वो कहीं कम नहीं है। आप समझ रहे हैं, कोई किसी को देख के मुस्कुराता नहीं है, सब भाग दौड़ में लगे हैं। पूछ लो गलती से तो वहीं शुरू करम कहानी। भाई आप कैसी हो, सबकी लंबी स्टोरी। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक टाइटल सिखा रखा है ना, पूछे आप कैसे हो, क्या हाल है आपके, फरिश्तों जैसी चाल। ठीक है, तो हाल कैसे है? बीमार व्यक्ति भी आपको देख के खुश हो जाए तो क्यों नहीं ये सेवा करते? ऐसे मुंह लटका के रहोगे, किसी का लटक तो नहीं रहा। हाँ जी, ठीक है, आप ठीक है? ठीक है, चेहरे पे यहाँ मुस्कुराहट कंपलसरी है। किसी का भी मुंह अगर बना हुआ हो ना तो वो जबरदस्ती क्या करे, मुस्कुराहट ले आए, उसका इसी में फायदा है। बाबा फेविकोल लाएंगे। ठीक है, वो छोटी वाली बेटी, वाइब्रेशन खराब हो जाएंगे ना। छोटी वाली बेटी ना फोटो खींचते ना, कहीं दांत बाहर निकालो, वो नहीं निकाले जाते, तो वो अंदर से खुश नहीं है ना मन। निकालती हो ना तो सारे कहते लो यहाँ तो हंस रही है फोटो में। तो हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है रेखा बहन, आप सुनते हैं ना, चेहरे पे यहाँ तो खुश रहो, घर में जो हो रहा है सो हो रहा है। भगवान के पास बैठी हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। कोई दुनिया में इतना प्यार नहीं करता जिस भगवान को आपकी इतनी फिक्र है, तो ये उसी का प्यार है। मैं नहीं कर रही, मैं नहीं बात कर रही, कौन कर रहा है? वो चाह रहा है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। ठीक है, तो वही ध्यान रखिए, ड्यूटी दे रखिए, जरा ध्यान रखिएगा किसी का मुंह बना ना रहे। सोनल तो हंसना सीख जाएगी। वैसे हंसू क्या, लेकिन अच्छा सेवा अच्छी दे दी मेरे को, बाबा ने दिया, मैंने नहीं दिया आपको सेवा। तो अभी बावनी का भी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला है। तो कितना अच्छा मेला है, देखो छोटा सा मेला है लेकिन कितना क्यूट है। नहीं, बाबा इतना क्यूट है तो बच्चे कैसे ना हो। तो बाप भी ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की बात नहीं है। संगम पर देखो कुंभ का मेला कितना बड़ा लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है, सब तो इकट्ठे नहीं मिल सकते, इसीलिए थोड़े थोड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने, जन्म जन्मांतर ये स्नान करते आए हैं। कहते हैं ये मेला तो लगता ही रहता है, छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं, लगता है ना कुंभ का मेला। तो अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है, तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी? नहीं। यहाँ तो पतित पावन बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बावनी का बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा है, बहुतों को बाबा ने क्या दिखा रखा है? विनाश दिखा रखा है। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाया, मैं छोटी थी तो मुझे भी दिखाया। मुझे बहुत दिखता था विनाश, लेकिन अब नहीं दिखता। हम बाबा ने खुद को दिखाना शुरू किया, क्योंकि क्या है ना, फिर स्थिति क्या हो जाती है। फिर ये रहता है कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, बाबा पता नहीं क्या इशारा देना चाह रहा है। तो मैंने बाबा को मना किया, मैंने कहा आप मुझे इस तरह की चीजें कृपया ना दिखाएं, क्योंकि क्या होगा उससे। हालांकि होना ये चाहिए कि पुरुषार्थ में तीव्रता आनी चाहिए, लेकिन सबकी जो पुरुषार्थ का तरीका है वो अलग अलग है। किसी को किसी बात से उमंग आता है, किसी को किसी बात से। हालांकि जगदीश भाई जी संपूर्ण कैसे बने, बाबा ने उस समय, बहुत छोटी थी जब मधुबन गई थी, तो बाबा ने उस समय 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने बाद विनाश हो जाएगा। बस उन्हें ये 6 महीने वाली बात लग गई और उन्होंने बहुत तेजी के साथ पुरुषार्थ शुरू कर दिया था। उसके बाद ही उन्होंने फिर शरीर छोड़ दिया था। आप समझ रहे? तो ऐसी लगी किसी को, तो ब्रह्मा बाबा को कैसी लगी। और भी बहुत हैं योगी तपस्वी आत्माएं जो ध्यान रख रही है इस चीज का। ठीक है, मतलब जिसको सेवा बाबा करवानी है तो वो सेवा करवाए, लेकिन अपनी अपनी स्थिति की बात है। नहीं, अब तो लोग डरने लग गए थे ना, फिर हमने कहा नहीं, सृष्टि परिवर्तन होना। हाँ, तो बावनी का विनाश तो बच्चों ने देखा है, अर्जुन तो यहाँ ब्रह्मा ठहरा। यह तो है मनुष्यों का रथ, ये बताते हमने विनाश भी देखा, अपनी राजधानी भी देखी, तभी तो छोड़ा। घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। अब ये बात नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए, लोग उसका उल्टा मतलब कि हाँ तो क्या छुड़वा देंगे, आपका घर बार छुड़वा के हमें काम थोड़ी बढ़ाना है। सोचने वाली बात है। अब आपकी जान को खींचने काम है, हाँ फिर हम क्या करेंगे उसका। सब क्या करेंगे,
आपको अपने काम करे ना आप, उल्टा हमारे लिए काम ही बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसी मतलब जो बातें करे आप उनको क्या है समझा सकते हो कि आपसे हमें चाहिए क्या, आपका घर बार छुड़ा के हमें क्या मिलेगा। हर कोई अपना फायदा देखता है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो हमें क्या फायदा मिल रहा है यहाँ। वो तो बाबा ने सेवा दे रखी है तो कर रहे हैं। अगर आपका जीवन सुंदर बनेगा तो आपको फायदा होगा ना। अब आपको अगर मैंने कोई अभ्यास बता दिया आपने किया तो इससे आपके घर की समस्या का समाधान होगा ना, मेरे घर की थोड़ी या मेरी अपनी पर्सनल थोड़ी। बस ये है कि बाबा थोड़ा सा शेयर मार्केट की तरह मेरे को थोड़ा सा दे देगा कि चलो तुम्हारा बाकी जो असली बेनिफिट है वो तो आप ही को मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा सा बुद्धि से सोचना चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा कि फट से छोड़ दिया, अब इसलिए छुड़वाया इनका तो क्योंकि इनसे तो काम लेना था, अब जैसे हमसे काम लेना, इसीलिए सब छोड़ छाड़ के एक तरफ कर दिया। वो इसलिए क्योंकि अकेले हैं, ठीक है। आपको थोड़ी कहेगा जिनके पीछे गृहस्थी है कि भाई तुम छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। ऐसे उल्टे ज्ञान का नशा कभी न चढ़ाए, नए नए को ऐसा नशा चढ़ जाता है तो वो उल्टा सर्विस की जगह तो ऐसे काम जरा ना करें। पूछ ले भाई इस बात का मतलब क्या है, इसीलिए नयों को क्लास में बैठने की परमिशन नहीं दी जाती। फिर बाबा ने कहा ये है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से, इसीलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। तो पहले ऐसी मुरली नहीं चलती थी लेकिन समय बदल रहा है तो बाबा को छटनी करनी है, ध्यान से सुनेंगे बाबा को। तो अब इसमें जो कच्चे होंगे वो टूट जाएंगे, कहेंगे हाँ तो देखो ये कैसी बातें करते हैं। अब ये भूल जाते हैं कि हम थोड़ी कह रहे हैं, हमें देख रहे हो, हमने थोड़ी कहा है, या बड़े बड़े भाई बहनों को देख रहे हैं आपकी वही फलाने ने क्लास कराई ऐसी बात कह दी, अब उन्हें क्यों देख रहे हो, वो कोई अपना ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है। तो बाबा को छटनी करनी है, इसीलिए वो क्या करेगा, जैसे पेड़ को करना होता है वैसे भी कर रहे थे, झाड़ रहे थे, जो कच्चे पत्ते हैं बेकार के पत्ते हैं वो क्या हो जाए और नए पत्ते निकल के आए। तो ठीक इसी तरीके से बाबा भी हिलाएगा ऐसे करके जोर से झाड़ को, कल्प वृक्ष रूपी ये झाड़ है ना, इसको हिलाएगा, जो कच्चा होगा वो गिर जाए। अब देखो असली बात तो आपसे छिपा नहीं सकते, पवित्रता ही तो फाउंडेशन है। अब वो छिपा के आपसे कब तक आपको बिठा ले, आपको लॉलीपॉप थोड़ी देनी है बच्चों को क्या करते हैं एक दिन तो आपको असली चीज पता चलेगी, तो उससे पहले आपको आप खुद ही बता दें कि देखो ऐसा है, ये फाउंडेशन है। अच्छा जब मैं कोर्स कराती हूँ तो क्लियरली बता देती हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं कहती कि आप इसको धारण करें, ठीक है। मतलब कि आप इसको अमल करें, बाकी मुरली में सुनेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। अब कोई मुरली ना सुने तो उसका क्या करें, फिर तो टूटेगा, क्योंकि मुरली तो हमें क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। अब आपका मुरली में इंटरेस्ट नहीं आता, आपकी बुद्धि इधर उधर भागती है, बाहर में भागती है, घड़ी में भागती है, तो फिर क्या किया जाए, फिर तो टूटना निश्चित है। इसीलिए बाबा ये कह रहे हैं कि मुझे छट्टी करनी है, तो इसीलिए मैं साफ बात बोल रहा हूँ, जिससे होता हो वो कर लो, हर नहीं तो तुम अपने घर बैठ के पहले तपस्या कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मना कर रहे हैं, अभी वो टाइम आना बाकी है जब स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाएगा। वो शुरू वाला था टाइम जब बाबा थे, अभी नहीं कह रहे किसी को, लेकिन मुरली में जो बात है मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि आपको सही से क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए पतित को आने का हुक्म नहीं है। कोई कोई ऐसे आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए, ये बड़ी गंदी चीज है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम मिलता है, सतयुग में एक ही बच्चा होता है, सो भी विकार की बात नहीं। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं जो किसी को पता नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ। अभी कौन सा दान दे रहे हैं, कौन सा, ज्ञान, पवित्रता का, ठीक है, जिसका किसी को पता नहीं है। माँ चुपचाप दे देती है ना कि ये तो अपने पास ही रखियो। तो हमारी भी माँ कौन है, ब्रह्मा शिव बाबा, ठीक है। हमें गुप्त दान दे रहे हैं, जिसको किसी को बताया नहीं जाता। ये खुद की तपस्या है, इसमें आपको खुद को तपना है। सिवाय
दोनों के, किसी को तीसरे को क्या न चले ये बात पता न चले, ना ही लहसुन प्याज की आपको किसी को बताने की जरूरत है, ना ही ये कहने की जरूरत कि मैं तो बाहर का खाती नहीं हूँ। हमें पूरा राइट है कि हम खुला बोले। आप लोगों को ये नहीं है, परिस्थितियों को देखते हुए आपको युक्ति से क्या करना होता है, अपने आप को बचाना होता है। हमसे कोई बहस ही नहीं करेगा, हमारी लाइफ हम कुछ भी करें आपसे कर सकता है, क्योंकि आप समाज से जुड़े हो, आपसे पता नहीं कितने लोग जुड़े हैं, और वो फिर उल्टी सीधी बातें कहेंगे और जो आप चल रहे हो ना उसे भी नहीं चलने देंगे। फिर आप वो टांग अड़ाएंगे, फिर आप कहोगे कि मुझे तो विघ्न बहुत आ रहे हैं। अब विघ्नों को क्रिएट किसने किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, युक्ति से चलेंगे ना। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाती, मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हारे बर्तन में नहीं खाऊंगी, मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी। बहुत करते हैं दीदी, तो ये गलत है। आप खुद को बचाएं, तरीका अपनाएं। आप तरीका अपनाएं, कैसे बच सकते हैं आप खुद बचो। जरूरी है मुंह से बोलना किसी को, किसी को नहीं बोलनी होती है बातें, ठीक है। आप कह दो चलो आज मैं आपको बना के खिला देती हूँ, या मुझे भूख नहीं है, या कुछ भी कह दो, वैसे भी तो बचते हो आप, आपको जो चीज नहीं खानी होती। तो ठीक है, युक्ति से चलेंगे या शोर मचाएंगे। अब आपको ठीक होना है। अब डॉक्टर आपको कह दे जी आपको ये चीज नहीं खानी, अब आपके घर वाले कितने ही कहे नहीं खाएंगे, सामने रखी हो, मन में आ रहा होगा लालच, फिर भी नहीं खाएंगे। ठीक कैसे होंगे, फिर ठीक नहीं हो पाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर और बीमार पड़ जाएंगे, फिर डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुमने क्या नहीं किया, परहेज नहीं किया। तो फिर बाबा कैसे ऑपरेशन करेगा जानते हो ना फिर उसका ऑपरेशन जो होगा ना, फिर पता है कहा नहीं जा सकता कि बचेंगे या, ठीक है। तो युक्ति से चलेंगे या ऐसे चलेंगे, डिससर्विस करेंगे। बाबा ने कहा वेरी गुड, चलना ही युक्ति से चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा देखो मैं गुप्त, बाबा गुप्त, ये ज्ञान गुप्त और तुम गुप्त। अब आप साधारण वेशभूषा में बैठे जैसे दुनिया में लोग हैं, अब कौन जाने इनमें हीरे छुपे हुए हैं। देवता बनने वाली आत्माएं बैठी है, ये किसी के गले उतरेगी बात, कहेंगे इन्हें तो मैं ऐसे देखते रहती हूँ, घूमते रहते हैं, तो नाचते का पूछा ही नहीं करते। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्वयं को, ठीक है, युक्ति से चलना होगा। बाबा ने कहा कि गुप्त रीति से कुछ देते हैं जो किसी को पता नहीं पड़ता कि हम क्या दे रहे हैं, तो कोई समझ नहीं सकता कि ये बीके विश्व के मालिक बनेंगे। तुम अभी समझते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते हैं, हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कल पहले भी मिले थे, बाबा को ही राम कहते हैं, राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा, ठीक है। ये तो बेहद का बाप है और बच्चों को कहते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है, ठीक है। भगवान कह रहे हैं तुम दुनिया वाले जैसे नहीं सोच सकते, दुनिया वालों जैसे दुखी नहीं हो सकते, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको टारगेट दिया गया, आप उस टारगेट के हिसाब से चलिए। आपको दुनिया फॉलो कर रही है, चाहे लोग चिड़ में कर रहे हैं, चाहे खुशी से कर रहे हैं, लेकिन फॉलो तो कर रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, है ना, आगे बोलते हैं ना। तो अब कहाँ राम कहाँ नारायण, सबको मिला देते हैं, सब देवी देवताओं को ऐसे कर दिया है, मतलब क्या बताऊं। जैसे कि होता है ना कि अगर थोड़ी थोड़ी दाल सब मिला दो चावल खिचड़ी, तो ऐसे हो गया, समझ कुछ नहीं आ रहा है कि कोई मतलब ही तो बनता होगा, कहीं तो स्टॉप हो आप। अरे किसी एक को मान रहे हैं उसे ढंग से मान लो, कभी कहीं चल रहे हैं कभी कहीं चल रहे हैं, तो ऐसी आत्माओं का कभी कल्याण नहीं होता। तो तुम यहाँ बैठे हो, क्या सब 84 जन्म लेंगे, क्या कह रहे हैं बाबा, तुम यहाँ बैठे 84 जन्म लेंगे नहीं, 80 20 भी लेंगे, क्या सब पास होंगे, क्या भागंती हो जाने वाले के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे। मतलब भाग जाते हैं, भागना तो अलग बात, डिससर्विस और फ्री में कर देते हैं, मतलब बिना मतलब कि आपको ज्ञान में नहीं चलना, मत चलिए, कम से कम भगवान की बदनामी के निमित्त तो मत बनिए, ठीक है ना। कुछ ऐसा तो मत करिए कि जो भगवान भी कहे कि तुम तो क्या हो। बाबा एक शब्द यूज करते हैं ना मुरली में, वो आप जानते हैं, है ना, नास्तिक से भी ज्यादा कभी वो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, ऐसे शब्द बोल देते हैं ना बाबा को, सोचो भले दिखाई नहीं दे रहे लेकिन लगता है कि हाँ नाराज है। तो अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा।
बहुत है जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे। बाबा ने कहा वैसे भी बहुत है, वही बात आ गई, निकल निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नए नए टूटेंगे, पुरानों की भी तो लेगा परीक्षा। कह रहे सतयुग में कैसे तुम्हें एंट्री दूं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनेगी। कैसे बनेगी? तो बाप कौन से नंबर में है देख लेना, ठीक है। तो बाप तो ज्ञान का सागर है, कौन सा उसमें ज्ञान है ये कोई नहीं जानते। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वो तो सिर्फ स्तुति करते हैं, प्रेयर करते हैं ना, समझते कुछ नहीं है। इसको बाबा ने कहा इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वो सब इस समय के हैं, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो। आ गई ना वही बात। क्यों सुख मिलेगा आपको? क्योंकि जो पवित्रता है वो सुख शांति की जननी है। जिस घर में अशुद्धता पवित्रता होती है वहां वैसे भी सुख शांति नहीं होती है। जिस घर में लोग 10-10 बजे तक सो के उठते हैं, ना नहाते धोते, ऐसे ही खाना बना लिया, ऐसे ही खिला दिया, उस घर में कभी भी कुछ सही नहीं रह सकता। आप समझ रहे? न तो उस घर में प्यार होगा, न उस घर में शांति होगी, न उस घर के वातावरण अच्छा होगा। फिर वहां से ऐसे लगेगा जैसे कोई जेल से भागता है ना, यहाँ से क्या करें हम। आपने क्या किया? आपने अपने घर को खुद ही तो, आपका किसी पे बस नहीं है, अपने भी तो है। अब जहाँ सोते हैं वहां तो कर ले ठीक ठाक सब, घर में सब अलग अलग दिशा में चलते हैं, चलो छोड़ो, अपना तो करें, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कोई ना करे कि भाई 10-10 बजे तक, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि सफाई भी आपके घर में तब हो जब कौन आए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ भगवान को बिठाए, जहाँ खुद को बिठाए, इस बात पे बहुत खास ध्यान देना, नहीं तो बहुत ज्यादा पाप के भागी आप बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल बता दी, हमारे बस की नहीं होता कई बार, हमारी भी तो परीक्षा होती है लेकिन हमें ये डर रहता है कि बाबा क्या कहेगा कि तुमने जहाँ मुझे बिठाया वहां पे सफाई, तो हम ना चाहते हुए क्या करते हैं, हाथ पैर नहीं चल रहे तब भी करते हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। घर में आप क्या फैलाएंगे, शुद्धता पवित्रता या अपवित्रता। अब आप ये ना कहें कि हमारे घर में तो सब ऐसे ही है, मेरे को उस बात से मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब कि आप कैसे हैं। आप तो सही है ना, आप औरों जैसे तो नहीं है ना, आप अपना करो बस, बाकी से आपको ठीक है। तो बाबा ने कहा कि अभी क्या है, बाबा ने कहा तुम पवित्र हो जाते हो, बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, उसको मृत्यु लोक कहा। जब रावण राज्य शुरू होता है तो क्या कहते हैं, मृत्यु लोक। बाबा ने कहा मृत्यु लोक मुर्दाबाद, ठीक है, क्या कह रहे हैं, और अमर लोक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना केवल शिवरात्रि पे ये नारा ऐड कर देना चाहिए लिख लेना इसे, क्योंकि ये फिर ध्यान नहीं रहेगा। बात की बात है, लिख लेना। कौन सा लिखेगा, है किसी को डायरी नो, इसका ध्यान रखना, ठीक है। मृत्यु लोक और अमर लोक, ठीक है। तो थोड़ा देखे ना, ये कुछ नया सा निकाला है बाबा ने भी। तो अमर लोक जिंदाबाद होगा। लोग फिर सोच में पड़ेंगे कि क्या ही क्या रहे हैं, ये नारा कैसा है। तो पूछेंगे वो हो गई सेवा। जहाँ आपसे कोई पूछेगी भैया ये क्या है, ये संस्था वगैरह, बस इतना ही 2 मिनट का ही टाइम होता है आपके पास, उसे 2 मिनट में ही दे दो ऐसा ज्ञान की जो तुरंत वो उसको क्या कर जाए। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का बताती हूँ। अब जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और जो बड़े सीनियर्स लोग हैं, अब उनके साथ मैं बैठ के ज्ञान चर्चा तो कर नहीं सकती, पर जब वो कुछ ऐसी बात करते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत 1-2 कोई ऐसा टॉपिक छोड़ देती हूँ जिससे कि वो लोग क्या हो जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है ये। फिर कहती हूँ कि आप कभी ब्रह्मा कुमारी संस्था में चल के देखिए, ये बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज पे काम करती है। अब उन्हें क्या पता हाँ, उन्हें बताने से फायदा क्या, नहीं तो उल्टा मुझे पाठ पढ़ा लेंगे, अरे तुम किन चक्करों में पड़ गई। लोग कह देते हैं मुझे आज भी, इसलिए मैं किसी को कुछ बताती नहीं कि क्या चल क्या रहा है। तो इसीलिए आपको भी क्या करना चाहिए, आप ये सोचो कि बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए 3 मिनट का टाइम दिया है, ध्यान से सुनना।
क्या कह रहे हैं? आने वाले समय में 3 मिनट का ही टाइम मिलेगा, ये बाबा ने कहा था। तो उस 3 मिनट में मुझे सामने वाली आत्मा का क्या करना है? आप इधर आ जाओ कामना बहन, आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, जब भाई आएंगे तो हट जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है? 3 मिनट। हाँ जी अनुराधा बहन क्या कह रहे हैं? 3 मिनट का टाइम मिलेगा, बोलो आप। सेवा करनी। जो क्या नाम है, क्या हुआ क्लास की? टीचर अरे इनकी बात कर रही हूँ, मॉनिटर, क्लास की मॉनिटर से कह रही हूँ। 3 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। 3 मिनट में क्या निकालना है आपको? सोल्यूशन। तो अभी तो कहेगा वाह बच्चे, वाह बच्चे। तो ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम तो कुछ जानते नहीं अपने जन्मों को, तो मुझे क्या करना पड़ता है? तुम्हें बताना पड़ता है। बाबा ने कहा ऐसे कोई कह न सके, बाप ही बताते हैं, वो तो 84 लाख कह देते हैं, फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रॉन्ग लिख दी, ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की हैं, तुम बच्चों को कितना सहज समझाया। तो बाबा ने कहा आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता है, शमशानी वैराग्य, बस थोड़ी देर के लिए। तो बाबा ने कहा शमशान से बाहर निकल, मार्केट में गए तो खलास, और जाके मांस मदिरा खरीदेंगे। तो तुम बच्चों को इस समय है पुरानी दुनिया से वैराग्य, ठीक है। हमें ध्यान से सुने, ठीक है, मुरली के बीच में ध्यान से सुने चीजों को। हमें दुनिया से वैराग्य ऐसे नहीं आया है कि लोग दुखी हैं इसलिए हमें वैराग्य है, या हम दुखी हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना बेचारे दुखी होंगे, तो वे क्या हो गए? ज्ञान में आ गए। ऐसा नहीं है, हम तो कोई दुखी नहीं थे, और भी बहुत लोग हैं इसमें जो कोई दुखी नहीं होंगे, जो सिर्फ भगवान को ढूंढने की तलाश में निकले होंगे कि हमें क्या हो जाए, भगवान के दर्शन, है ना, जो अंदर से चाह रहे थे। तो बाबा ने कहा कि हमारा जो वैराग्य है, हमें चीजों से वैराग्य नहीं है, हमारा बेहद गया वैराग्य कि ये दुनिया हमारे लायक नहीं है, ठीक है। हमारी मैचिंग नहीं हो रही इन लोगों से, हमारी सोच। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा सोचती हूँ, ये तो इतना खराब सोचते हैं, अब आप क्या कर लोगे ये बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आप इनके लेवल की आत्मा हो नहीं। आप कौन से लेवल की आत्मा हो? देवी कुल की आत्मा हो, इसीलिए आपके संस्कार इनसे क्या नहीं हो रहे। लेकिन अब हिसाब जो लेके आए हो उसे तो पूरा करना, तो खुशी से करें, ठीक है। तो बाबा ने कहा वैराग्य 2 प्रकार का होता है, एक है निर्वृत्ति मार्ग वालों का हद का, वह बाबा ने कहा हद का वैराग्य, वह प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ज्ञान देंगे नहीं। दोनों पवित्र बनो, वह ये कह नहीं सकते, मतलब सन्यासी लोग आपको ये शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। गीता वह सुना न सके, तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिला है, वो तो कुछ समझते नहीं परंतु उनको डर रहता है। आगे चलकर मान लेंगे कि बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, अगर अब कहेंगे तो सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे, समझ रहे हैं। तो फट से कहेंगे इनको बीके का जादू लग गया, ये तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। एक नया और आजकल सुनने में आ रहा है कि वो हिप्नोटाइज कर देंगे, ये तो बहुत पहले से क्या, अब ज्यादा सुनने में आ रही है चीजें। तो ठीक है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या किसी से लड़ने जाएं? ठीक है, आपको जो समझना है ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो बाप समझाते अगर देवता बनना है ना तो दैवी गुण धारण करो। आपको राक्षस से देवता बनाने चल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है, आपको लग रहा है जादू हो गया। आपकी आदतें सुधर रही हैं तो आपको लग रहा है जादू हो गया, मतलब आप खराब ही सही है। फिर क्या कहें, फिर गंदगी में रहने की आदत पड़ गई। जैसे वो एक है ना, कुछ बोलते हैं समझ रहे ना आप, वही खुश रहता है, तो वही है दुनिया वाले। तो यहाँ मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है, पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, मतलब इतनी अच्छी चीजें खाने की। हाँ जी, ठीक है, फिर भी कुदरत देगी बदनाम। हाँ, तो जन्म जन्मांतर की पाप आत्मा बाबा कह रहे हैं ये आसुरी खान पान है ना, तो इससे मतलब साबित हो रहा है कि क्या है, बाबा कह रहे पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है, क्या करें फिर तुम्हारा। तो अभी तुम बन रहे हो, ठीक है। तो सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती है, वहां है श्रेष्ठाचारी पावन, और यहाँ है भ्रष्टाचारी। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क है, इनको तो रावण राज्य कहेंगे। पतित पावन एक ही गॉड फादर है। बाबा ने समझाया है सतयुग में एक बाप है, फिर होते हैं 2 बाप, ठीक है। फिर आप समझ गए,
कैसे हैं, समझ गए ना। तो बाबा ने 3 बाप का रहस्य भी बताया है। आत्मा का पिता, शरीर वो आत्मा का पिता और जिससे ज्ञान मिला वो, और एक शरीर का पिता। ठीक है, दुनिया में लोगों को सिर्फ एक ही पिता बताया है। अब वो कौन है? असली को तो आप भूल ही गए। जो आत्मा इसमें बैठी है सबसे पहले तो उसका हक है आपके ऊपर, और आप उसी को भूल गए कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो फिर वो एक दिन करेगा ना बात आपसे। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है, वह अभी ही मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वह है निराकार, और निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं। तो क्या कहते हैं? बाप दादा। दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है, इसमें बड़ा कोई होता नहीं। और कितना साधारण रीति बैठ समझा रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। एक शरीर से आत्मा निकल दूसरे में जाके लेती है, शरीर लेती है। तुमको रोने की जरूरत नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? रोते हुए जिनके कोई नहीं होता। मैं बैठा हूँ तुम्हारा, यहाँ तो होके भी लोग अपने नहीं है, दिखावे की दुनिया। तो तुमको रोने की जरूरत नहीं है। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, तुमको नहीं रोना। मोहजी सतयुग में कौन होंगे? मोहजी। सतयुग में कोई रोते नहीं है। ये सब बातें तुमको यहाँ पर समझाई जाती हैं, और ये समझानी, ये संस्कार वहां पे जाएगा। फिर आपको रोना नहीं आएगा, सहज आप शरीर छोड़ देंगे। उसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है। देखो 3 चीजें होती हैं। बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि एक होता है प्रेम, एक होता है मोह, और एक होता है सच्चा प्रेम। इस तीनों को किसी दिन समझाएंगे कि वास्तव में ये है क्या। तो बाबा हम बच्चों को जो समझाता है वो हमारा बाबा से होना चाहिए सच्चा प्रेम। दुनिया में लोगों का है मतलब का प्रेम, और उसमें भी जो सबसे 0 की लेवल है ना, सबसे नीचे की, सबसे लास्ट स्टेज शूद्र, वो है शरीर से प्रेम, सबसे गंदा जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो सबसे 3rd क्लास का है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, 0 लेवल का है। बाबा ने कहा इसीलिए बाप समझाते हैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति व बैज व मेडल जेब में डाल दो, घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो। ओहो, हम ये बनने वाले हैं। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए, बैच रहना चाहिए। जो कोई लगा नहीं सकता अपने पर्स में रख लो। कम से कम आप पता नहीं कहाँ हो रास्ते में, कम से कम बाबा को फट से क्या कर लोगे, देख लोगे। जैसे इनका बैग ही है बाबा का, कोई ना कोई तरीका निकालो कि जो हर वक्त वो आपके साथ रहे। जैसे लोग जनेऊ पहनते हैं, हाँ वेरी गुड। जनेऊ क्या करते हैं? निकालते नहीं है, सोचते हैं ये हमारी सुरक्षा कवच है। कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई हाथ में कुछ पहनता है। ये सब अपना अपना तरीका। हाँ वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको बार बार क्या करते रहना चाहिए? देखते रहना चाहिए। लोग अपनी शकल देखते हैं बार बार। किसको देखो? हाँ किसको देखो, बार बार देखेंगे ना मैं कैसी लग रही हूँ, फट से एक सेल्फी ले लूं। तो वो भी ट्रेंड है। तो अब हम किसे देखते हैं? बाबा। तो आत्मा में क्या भर जाएगी? ठीक। तो बाबा ने कहा बार बार देखते रहना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो, बहुत खुशी होगी। क्यों? बाबा ने कहा औरों को भी दिखाकर खुश करो कि हम ये बन रहे हैं। हो सकता कोई मजाक बनाए, थोड़ा हंस ले तो हंसी भी तो सही है, सेवा हो जाएगी आपकी। बाबा ने कहा मैं तो देखने से खुशी होगी, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। खुद से कहते हैं ना, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी, किस बात की चिंता करें। स्वीकारो, स्वीकारो इस बात को, भगवान साथ दे रहा है, किसकी चिंता करोगे आप? और कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सामने से ऑफर कर रहे हैं, भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो नहीं मेरे पास ही सही है प्रॉब्लम। आपकी जान नहीं रही, भगवान को दे नहीं पा रहे, इतना देहाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे कपड़े से मैल निकालते हैं तो कूटते हैं। ठीक है, क्यों कैसे निकालेंगे आप? कितना अच्छा बताया। तो ये भी सही है। चलो वॉशिंग मशीन में डाला जा सकता है। हाथ हो गया वॉशिंग मशीन में। ठीक है, तो बाबा ने कहा क्या रहनी चाहिए आपको? खुशी रहनी चाहिए। मुझे किसी बात की क्या परवाह,
कुछ घाटा पड़े सो भी गया। हम तो भविष्य के लिए पदमपति बन रहे हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है? फायदे में। तो आप सम्मुख समझा रहे हैं, भगवान सामने बैठ के आपसे क्या कर रहा है? आपसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे माँ बच्चे से बात करती है, हंसते खेलते उसे समझा देती है प्यार प्यार में ऐसी ऐसी बातें कि जो समझे ना। ठीक है, अगर वैसे समझाने बिठाए तो मुंह बना ले भाई क्या बता रही हो आप ये, और अगर हंसी में समझाए तो शायद मुंह ना बनाए, तो उसके दिमाग में चली भी जाए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं हंसी हंसी में, तो मतलब बच्चे सुधर जाए, किसी तरह तो सुधरे, क्योंकि सब तरह की आत्मा पता नहीं किसके दिमाग में कैसे जाएगा, कौन कब कहाँ किस बात को उल्टा ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी का भी दिमाग हमारे हाथ में नहीं। तो इसीलिए बाबा सबको मद्देनजर रखते हुए बात बोलते हैं। तो बाबा ने कहा तो अपना जीवन सफल करना है। बाबा कह रहे तुम्हारा ये तन मन धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, कैसे मिल रहा है मिट्टी में। तो ले नहीं दे, मतलब परेशान ना हो, क्या है पर शिक्षा दे रहे हैं आपको। हम ये ना कहो जी हमें तो आपने बताया नहीं कि धन को भी सफल करना होता है, क्यों? तो आपको शिक्षा दी जाती है। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए इसके एवज में देखो तुमको क्या मिला, जिसने भी लगाया तो वो बाबा ने कहा उसको मुझे डबल देना पड़ता है, ठीक है, तो सफल होता है, उसका पैसा क्या नहीं जाता, व्यर्थ में नहीं जाता। अदरवाइज कुछ कहा नहीं जा सकता कि पैसे का क्या हो। तो आत्मा भी गोल्डन बन जाती है, तो तन भी सुंदर और धन भी अथा रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या समझ में आया? आपसे जो हो वो तो कर लो, कम से कम थोड़ा तो सेवा कर लो, कैसे भी करो, मन से करो। आप कहो जी मैं 1 घंटे बैठूंगी और मन से सारे में अच्छे संकल्प दूंगी, सबसे बड़ी सेवा। ठीक है, बाबा को रिजल्ट चाहिए आपसे। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य के जन्मों के लिए पदमपति बनना है, इसी खुशी में रहना। ठीक है, या घर की उधेड़ बुन में नहीं, ठीक है, किसका बच्चा हूँ? शिव बाबा। और सबको खुश करना है। अब खाली आप तक ही नहीं है बात, अब आपसे वाइब्रेशन भी कैसे फैले? खुशी। और एक बात आज लिख के ले जाओ, सब लगा लो अपने, जहाँ पॉसिबल हो, किसी भी बात की क्या नहीं करनी आपको, चिंता नहीं, परवाह नहीं करनी। जिसकी जो कर्म कहानी है आपके ना चाहते हुए सामने आएगी। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, बच्चों का सबसे ज्यादा जो कष्ट होता है आपको, वो कहाँ से होता है? बच्चों के जीवन को देख के होता है। अपना तो चल गया, चलो जैसे भी हुआ, लेकिन मेरे बच्चे क्या रहे? सुखी रहे। तो इसी के लिए आपको क्या करना है? स्वयं को पक्का कर लेना है, किसी भी बात की साक्षी होकर देखना पड़ेगा। अब कुछ कर रखा है आपके बच्चे ने पीछे में किसी के साथ गलत, तो क्या करें? वो हिसाब तो आत्मा लेने घर में आएगी, और थोड़ा बहुत आपने मदद करी होगी पीछे, तो यहाँ भी आपसे भी लेगी फिर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, माँ और बच्चे कोई कष्ट हो रहा है, तीसरे को नहीं हो रहा, दोनों ने मिलके पीछे के जन्म में कोई पाप किया था, जो इस जन्म में दोनों माँ और बच्चा ही भुगत रहे, पिता भी नहीं भुगत रहा, क्योंकि उन दोनों ने ही किया था। ठीक है, हालांकि होता तो है दुख, लेकिन जो कष्ट माँ को होता है, जो ममता माँ की होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ही कहा जाता है ये। ठीक है, तो परवाह करेंगे आप? नहीं, सही कह रहे हो। शक्ति दोनों। तो दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना। ये नहीं जी मैं तो नहीं कुछ मतलब करूंगी इस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि उल्टा नहीं चलना, सीधा चलना है। दुनिया को देख के वैराग्य नहीं लाना, अपनी खुशी से वैराग्य लाना है, दुखों को देख के नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं अब शादी नहीं करेंगे, तो पूछा जाए क्यों नहीं करेंगे? दुनिया में इतना दुख है इसलिए नहीं करेंगे। तो वो दुख तो आपको बिना शादी करे पीछे आएगा, आप समझ रहे? आप उससे बच रहे हैं तो वो उसके बिना भी पीछे पीछे आएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से नहीं कर रहे, तब है कुछ बड़ी बात कि भाई भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, है ना। आप सोच रहे हैं जी नहीं मेरे को फालतू के झंझट में नहीं पड़ना,
समाज से बंध के नहीं रहना तो आप फंसोगे फिर। हकीकत है ये, आपको रहने थोड़ी दिया जाएगा दुनिया में। तो एक बाप को फॉलो करना है, ठीक है। घर बार से वैराग्य नहीं करना, दुनिया से वैराग्य नहीं करना, दुनिया के दुखों को देख के वैराग्य नहीं करना। ईश्वरीय सेवा करनी है, देवता बनना है, इसलिए वैराग्य करना है, ठीक है। वो वाला गाना गुनगुना लिया करो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, इसलिए करना है, ठीक है। तो वरदान दिया बाबा ने, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने कहा रुहाब और रहम, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। जब कोई भी कर्तव्य करते हैं तो मुख से शब्द वर्णन करते हो, चेक करो, तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हैं। मतलब बाबा ने क्या कहा, रुहाब भी होना चाहिए और रहम भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प नौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। भगवान मना कर रहा है मेरे को, इसलिए मैं व्यर्थ नहीं सोचूंगी, नहीं वो गुस्सा हो जाएगा मुझसे, ठीक है। वो मुझे मदद नहीं करेगा, वो मेरे बच्चे को सही नहीं करेगा अगर मैं दुखी होंगी, मैं रोऊंगी तो। बस इतना ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे परेशान होंगी तो बाबा मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, मैं कुछ भी खराब बात, यही है सच्ची कुर्बानी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।